बीच मदार में जिक्र जमाने कर दे आए माँ मरियम की शान में। तमाम कहने के साथ और बड़े साहिबान के साथ जो है मरियम पेट तो खाली नहीं, खुदावंद के हजूर में गुजार सके। मरियम पेट तो खाली नहीं, पावे वेला नहीं सिया कल कली निकाली नहीं। मुकद्दस लूका के मुताबिक ऐ खुदावंद तेरी तमजीद हो। उसका दूसरा बाब उसकी 39 से 46 आयात अंजील मुकद्दस में यूं लिखा है, और उन्हीं दिनों में मरियम उठकर जल्दी से कोस्तान में यहूदा के एक शहर को गई और सिकरिया के घर में दाखिल होकर असबात को सलाम किया। और जो ही असबात ने मरियम का सलाम सुना तो बच्चा उसके बातन में उछल पड़ा और असबात रूह कुदस से भर गई और बुलंद आवाज से पकाकर कहने लगी कि तू औरतों में मुबारक है और तेरे बातन का फल मुबारक है। और मेरे लिए ये बात कैसी हुई कि मेरे खुदावन की माँ मेरे पास आई, क्योंकि देख तेरे इस्लाम की आवाज मेरे कानों में पहुंची तो बच्चा मेरे बातन में खुशी से उछल पड़ा। और मुबारक है वो जो ईमान लाए, क्योंकि जो बातें खुदावन की तरफ से उससे कही गई थी वो पूरी हो गई। अंजील मुकद्दस के वसीला से हम सब की खताएं मिटाई जाए। सब तशरीफ रखेंगे। अजीज मोमिनीन, आज हम खुदावन की तमाम बरकत का, उसके फजाइल का, उसकी तमाम तर नेमतों का शुक्रिया बजा लाते हैं जो वो हमें तरह तरह से फजाइल से नवाजता है, खासकर उसके कलाम के लिए जो हमारे कदमों के लिए चिराग और हमारी राह के लिए रोशनी है। और उन मसा किए हुए अदा हुई थी उन ईमानदारों की ज़िंदगी में ये पेशन गोई पूरी होगी, जिस तरह कि आज हमारी ज़िंदगी में मुकद्दसा मरियम की ये पेशन गोई जो है वो पूरी होती है जब हम मुकद्दसा मरियम की शान में, इज़्ज़त में यहाँ पर मौजूद हैं। मेरे अजीज़ों, एक बात याद रखें, शायद बहुत सारे लोग दुनिया में, ना सिर्फ हमारे मुल्क में बल्कि दूसरे ममालिक में भी शायद बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मुकद्दसा मरियम को जो इज़्ज़त देना वाजिब है वो इज़्ज़त नहीं देते। जो मुकद्दसा मरियम की शान बढ़ाना इंसान पर लाजम है, शायद उसमें वो अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं करते, शायद मुकद्दसा मरियम को वो इज़्ज़त नहीं देते। लेकिन ये बात याद रखें कि जब हम मुकद्दसा मरियम को वाजिब इज़्ज़त नहीं देते तो इससे मुकद्दसा मरियम की शान और मुकद्दसा मरियम की इज़्ज़त में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन हमारी निजात में फ़र्क पड़ता है। क्योंकि एक माँ बेटे से जो सिफारिश करती है, बेटा वो सिफारिश अपनी माँ की बात मानता है। ये दुनियावी तौर पर भी हम अगर देखें कि ये कैसे हो सकता है कि मैं एक शख्स जो है उसकी माँ की इज्जत ना करूं और उसके बेटे से कहूं या ये उम्मीद रखूं, ये तवक्को रखूं कि उसका बेटा मुझे इज्जत दे या मेरी बात सुने। तो लिहाजा अगर हम चाहते हैं कि हम नजात के वारिस हों, इस दुनिया में भी नजात याफ्ता बन जाएं और इस दुनिया के बाद जो हकीकी दुनिया है
उसमें भी हम नजात याफ्ता की हैसियत से उस दुनिया में जाएं, हकीकी दुनिया में, अब्दी दुनिया में, तो उसके लिए लाजमी है कि बेटा जो खुदावंद यसु मसीह है उसकी वालदा को इज्जत देना, उसकी वालदा का एहतराम करना, उसकी वालदा की इस दुनिया में ताजपोशी करना, उसकी वालदा को पूरी वाजिब इज्जत देना। और ये हम इंसानों पर ये फर्ज है। अगर हम नहीं ऐसा करते तो ये हम अपना नुकसान करते हैं। उस हस्ती को जिसको फरिश्तों ने आकर सलाम किया, जिसकी इज्जत और शान फरिश्तों ने आकर बढ़ाई, उसकी इज्जत बढ़ाना, उसको इज्जत देना, उसकी अजमत को सलाम करना, ये हम पर फर्ज है। आज का जो हमारा मौजू है वो है कलमा, मुकद्दसा मरियम और अच्छा मसीही। मुकद्दसा मरियम और कलमा या कलाम दोनों का आपस में चोली दामन का साथ है, दोनों को अलग नहीं किया जा सकता, कलमा और मुकद्दसा मरियम को। और इससे पहले कि मैं इस रबत को, इस रिश्ते को, इस तल्लुक को जो कलमा और मुकद्दसा मरियम का तल्लुक है, इसको तफसील से बयान करूं, सबसे पहले हमें ये वाज़ेह तौर पर समझना है कि जब हम कलमा की बात करते हैं, कलाम की बात करते हैं, तो इससे मुराद क्या है, कलाम से क्या मुराद है हमारी। कलाम दो लफ्ज़ों, दो कलमों के मजमूए को कलाम कहते हैं, लिहाजा कलाम कलमा से है और खुदा का कलाम या खुदा का कलमा एक ही बात है। लिहाजा कलमा क्या है, कलमा कौन है, कोई बताएगा कलमा कौन है, कलमा क्या है, कलाम क्या है, कलाम कौन है। खुदावंद यसु मसीह यूहन्ना की इंजील और उसकी पहली ही आयत अगर पढ़ें तो वहां पर लिखा है कि इब्तदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था और कलाम खुद ही खुदा था। तो लिहाजा जब भी हम कलमा की बात करते हैं, कलाम की बात करते हैं, तो इससे मुराद खुद खुदावंद यसु मसीह। और जब हम कलमा और मुकद्दसा मरियम की बात करते हैं या कलमा और मुकद्दसा मरियम के रिश्ते तल्लुक की बात करते हैं, तो इससे मुराद खुदावंद यसु मसीह और मुकद्दसा मरियम के रिश्ते की बात है। इससे मुराद खुदावंद यसु मसीह और मुकद्दसा मरियम के तल्लुक की बात है। मुकद्दसा मरियम और खुदावंद यसु मसीह यानी कलमा का तल्लुक उस वक्त से है जब खुदा ने कुल कायनात को, सारी मखलूकात को खलक किया। जब खुदा ने सारी कायनात को बनाया और आखिर में आदम को बनाया, और कुल कायनात जो कुछ खुदा ने बनाया था सब अच्छा बनाया था। हम पैदाइश की किताब, तकवीन की किताब के पहले अबवाब में पढ़ते हैं कि सब कुछ खुदा ने बनाया। सारा दिन तख्लीक का काम करता था खुदा, और शाम को खुदा देखता था कि जो कुछ बनाया सब कुछ अच्छा है, और जब सब अच्छा है तो खुदा उसको बरकत देता है। और जब खुदा ने सब बनाकर आखिर में आदम को बनाया और सब उसके हवाले किया, और फिर आदम जो है उसका अकलापा खुदा से देखा ना गया। खुदा को महसूस हुआ कि आदम उदास है, तो उसका साथी खुदा ने उसी के बदन से हवा की सूरत में खलक किया, और उन दोनों को बागे अदन में, खुशी के बाग में, जिंदगी के बाग में खुदा ने रखा। लेकिन आदम और हवा ने खुदा की नाफरमानी का गुनाह किया। उन्होंने, जो कि मखलूक थे, उनका गुनाह ये था कि उन्होंने अपनी हस्ती से बढ़कर
बड़ा होने का अपने अंदर सोचा और एक ख्याल किया, और उन्होंने मखलूक होने को कबूल ना किया बल्कि खालिक बनना चाहा। और किसने उन्हें वर्गलाया? शैतान ने। शैतान ने कहा जी खुदा ने तो आप लोगों को ये पर्पसली जानबूझ के शायद ये हुक्म दिया है कि इस बाग के दरमियान के फल से ना खाओ, क्योंकि जिस दिन तुमने इस फल से खाया तो तुम मखलूक नहीं, तुम तो खुद खालिक बन जाओगे। तुम्हें तो खुदा की जरूरत नहीं रहेगी, तुम तो खुद खुदा के बराबर हो जाओगे। तो खुदा नहीं चाहता कि कोई उसकी बराबरी करे, इसलिए उसने तुम्हें ये हुक्म दिया है कि उस फल से, उस दरख्त से फल ना खाना। लिहाजा उन्होंने कहा वाजिबा, ये तो हमें बहुत अच्छी बात मिली है, हम तो मखलूक की बजाय हम तो खालिक बनना चाहेंगे। लिहाजा उन्होंने खुदा की हुक्म अदूली की और फिर खुदा ने उन्हें सजा दी। और जब सजा दी तो वहां पर खुदावंद यीशु मसीह यानी कलमा और मुकद्दसा मरियम का तल्लुक और रिश्ता जो है वो कायम हो गया। जब खुदा ने आदम को सजा दी, शैतान को सजा दी, और फिर शैतान से खुदा ये वहां पर खुदा ने ये नजात के मंसूबे का वादा किया कि शैतान को कहा कि तू सारी उम्र जमीन की मिट्टी, जमीन पर रेंगेगा और जमीन की मिट्टी खाएगा। और खुदा ने कहा कि तू औरत की औलाद और नस्ल की एड़ी की ताक में रहेगा, और औरत की नस्ल तेरा सर कुचलेगी। और यहाँ पर मुकद्दसा मरियम को औरत कहा गया, उसी औरत का जिक्र है जिसका जिक्र खुद खुदा में यीशु मसीह अनाजील में कहते हैं कि ए औरत, अभी मेरा वक्त हनूज नहीं आया। तो यहाँ पुराने अहदनामा में हजारों साल पहले खुद खुदा ने कलमा का और मुकद्दसा मरियम का एक रिश्ता कायम कर दिया, हजारों साल पहले जब खुदा ने ये वादा किया। और फिर अब्रानियों के नाम खत में हमें याद दिलाया जाता है कि अगले ज़माने में खुदा ने आबाओ अजदाद से वक्त ब वक्त और तरह ब तरह कलाम किया, और जब वक्त पूरा हो गया तो फिर अपने बेटे को भेजा। फिर पौलुस रसूल गलातियों के नाम खत में लिखता है, लेकिन जब वक्त पूरा हो गया तो खुदा ने अपने बेटे को भेजा जो औरत से पैदा हुआ। और आज तक मुकद्दसा मरियम का और कलमा का ये रिश्ता जो है आज तक कायम है और हमेशा तक कायम रहेगा। अगर हम मुकद्दसा मरियम को और कलमा या कलाम को जुदा करना चाहें तो ये ना सिर्फ मुश्किल है बल्कि नामुमकिन है। एक दफ़ा का जिक्र है कि किसी स्कूल में, जो कि नॉन कैथोलिक स्कूल था, तो वहाँ पर मसीही तालीम की क्लास थी। तो जो स्कूल का हेड था वो मुख्तलिफ क्लासों में जाता है, मसीही तालीम का एग्ज़ाम हो रहा है और बच्चों से सवाल करता है, पूछता है। और एक क्लास में जाता है और उस क्लास में कुछ कैथोलिक बच्चे भी थे, और उस क्लास में जाके तो कहता है दुआए रुबानी सुनाए। तो जिस बच्ची को उसने इशारा किया उसने उठकर दुआए रुबानी सुनाई, और उसे नहीं पता था कि ये कैथोलिक बच्ची है। तो जब दुआए रुबानी उसने ख़त्म की तो फौरन उसके साथ उसने क्या किया, सलाम ए मरियम। तो जैसे ही उसने सलाम ए मरियम कहा तो उसने कहा नहीं 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 नहीं, ये नहीं पढ़ना, सलाम ए मरियम नहीं पढ़नी। फिर एक और बच्चा था साथ ही बैठा हुआ, उसने उसे कहा कि रसूलों का अकीदा सुनाओ। तो जब उसने रसूलों का अकीदा पढ़ा तो वो अल्फाज आए जहां लिखा है कि वो कमवारी मरियम से पैदा हुआ। जब वो अल्फाज आए तो वो बच्चा जो है इतना सेंसिबल था, वो अल्फाज अदा करने से पहले चुप कर गया, और उसने उस उस्ताद से कहा
कि ये अल्फाज मुक़द्दसा मरियम के जो है इनको छोड़ना है या इनके साथ ही पढ़ना है, तो फिर उसने कहा नहीं नहीं, उसके साथ ही पढ़ो। लिहाजा मुक़द्दसा मरियम और कलमा को जुदा करना चाहें तो हम जुदा कर नहीं सकते। ये चोली दामन का साथ है मुक़द्दसा मरियम का और कलमा का, और ये रिश्ता और ये साथ जो है वो किसने कायम किया, किसने बनाया? खुद खुदा ने, खुद खालक ने, खुदा बाप ने ये रिश्ता जो है वो कायम किया है। मुख्तलिफ कलीसियाएं, जैसे मैंने पहले बताया, मुख्तलिफ लोग जो हैं वो मुक़द्दसा मरियम को और कलमा को अलहदा करना चाहते हैं, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं है। वो कहते हैं कि मुक़द्दसा मरियम का किरदार सिर्फ कलमा के मुजस्सम होने तक था। जब कलमा मुजस्सम हो गया, इस दुनिया में पैदा हो गया, उसके बाद मुक़द्दसा मरियम का किरदार नजात के मंसूबा में ख़त्म हो गया। लेकिन ये शायद उनकी मनफी सोच है, ये शायद उनकी बहुत मुख्तसर सोच है। कलमा को इस दुनिया में जन्म देने के बाद वो एक आम यहूदी लड़की है, आम यहूदी औरत है। वो लोग कहते हैं, उनकी गलत सोच है। अगर हम नजात की कहानी और नजात के मंसूबे को मुक़द्दसा मरियम के बगैर समझने की कोशिश करते हैं तो हमारी कहानी, नजात का मंसूबा जो है वो अधूरा है, वो मुकम्मल नहीं है। नजात का मंसूबा, नजात की कहानी उसी वक्त मुकम्मल हम बताते हैं जब कलमा के साथ मुक़द्दसा मरियम का जिक्र आता है। जिस तरह के आदम और हवा दोनों के सबब से मौत इस दुनिया में आई और इंसान जो है वो खुदा की निगाह से दूर हो जाता है, और वो कहानी जो है उसको हम अकेले आदम की कहानी नहीं कह सकते, जिसकी वजह से आदमजाद यानी आदम और हवा बागे अदन से निकाले गए। वो गुनाह था उनका, लेकिन वो अकेला आदम का गुनाह नहीं जिसकी वजह से दोनों को बागे अदन से निकाला गया और खुदा की निगाह से दूर किया गया, बल्कि वो दोनों का गुनाह है। और वो गुनाह की कहानी, खुदा की निगाह में गुनाह करने की कहानी जो है वो तब भी मुकम्मल होती है जब दोनों का जिक्र किया जाए, आदम और हवा का। और इसी तरह नजात की कहानी भी तब ही मुकम्मल होती है जब दोनों का जिक्र किया जाए, जो नजात दिलाने वाले हैं, मुक़द्दसा मरियम और कलमा दोनों का। इसी तरह मुक़द्दसा मरियम और कलमा दोनों के सबब से जिंदगी और नजात दुनिया में आई, जिस तरह के मौत दोनों के सबब से आदम और हवा के वसीले से इस दुनिया में आई। क्योंकि अगर पौलुस रसूल यस्सु को नया आदम कहता है तो यकीनन मुक़द्दसा मरियम को नई हवा भी कहता है। पौलुस रसूल अपनी तहरीरों में जैसे इंसान की मौत और गिरने की कहानी हवा के बगैर अधूरी है, उसी तरह हमारी निजात की कहानी मुक़द्दसा मरियम के बगैर अधूरी और नामुकम्मल है। अगर हम बगौर इंसान के गिरने की कहानी का मुताला करें और अपनी निजात की कहानी का मुताला करें तो हमें पुरानी हवा और नई हवा के रोल और किरदार का वाज़े तौर पर पता चलता है। पुराने अहदनामा में हवा ने आदम के बदन से जन्म लिया। तकवीन की किताब उसके दूसरे बाब की 18वीं आयत में हम पढ़ते हैं। लेकिन नए अहदनामा में नया आदम यानी कलमा खुदावंद यीशु मसीह और नई हवा यानी मुक़द्दसा मरियम, यीशु मसीह मरियम यानी नई हवा के बदन से जन्म लेता है। पुराने अहदनामा में औरत यानी हवा ने पहले खुदा की नाफरमानी की और आदम को वैसा करने पर उकसाया। खुदा की नाफरमानी करने पर हवा ने
आदम को उकसाया, लेकिन नए अहदनामा में नई हवा यानी मरियम ने पहले खुदा की ताबेदारी और फर्माबरदारी की। लूका की इंजील उसके पहले बाब की 38वीं आयत में हम पढ़ते हैं, जब फरिश्ता मुकद्दसा मरियम के पास पैगाम लाया और सारा पैगाम मुकद्दसा मरियम को समझा दिया, तो उसके बाद मरियम ने क्या कहा? क्या मरियम ने खुदा के इस मंसूबे को, इस पैगाम को जो खुदा की तरफ से लाया गया था, क्या मरियम ने उसको रद्द कर दिया? नहीं। क्या कहा मरियम ने? देख, मैं खुदा की बंदी हूं, मेरे लिए तेरे कौल के मुआफिक हो। इसका मतलब है कि मैं मुकम्मल तौर पर अपने आप को खुदा के मंसूबे की तकमील के लिए खुदा के हाथों में दे देती हूं, एक बेजुबान चीज की तरह, कि जैसे खुदा चाहे वो मुझे अपने मंसूबे की तकमील के लिए इस्तेमाल करे। इतनी फर्माबरदारी, इतनी ताबेदारी। और फिर मुकद्दसा मरियम यानी नई हवा, उसने खुद ताबेदारी की, फर्माबरदारी की, और फिर अपने बेटे यीशु को बाप की फर्माबरदारी करना सिखाया। नए आदम को बाप का फर्माबरदार रहना सिखाया, और इसीलिए खुदा में यीशु मसीह भी बाप की फर्माबरदारी करते और कहते हैं कि मैं अपनी मर्जी पूरी करने के लिए नहीं आया, बल्कि उसकी मर्जी पूरी करने के लिए जिसने मुझे इस दुनिया में भेजा है। और फिर जब गतसमनी बाग में दुआ के लिए गए, तो यीशु की मर्जी, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह कामिल खुदा और इंसान भी थे, और यीशु की ख्वाहिश और मर्जी थी कि ए बाप, अगर हो सके तो ये प्याला मुझसे टल जाए। लेकिन क्योंकि कामिल खुदा भी थे, तो फौरन अपनी इस मर्जी और इस इंसानी ख्वाहिश पर गालिब आकर कहते हैं कि ए बाप, नहीं 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 नहीं, मेरी नहीं बल्कि तेरी ही मर्जी पूरी हो। तो नई हवा जो है वो ना सिर्फ खुद खुदा की फर्माबरदारी करती है, बल्कि अपने बेटे यानी नए आदम को भी बाप की फर्माबरदारी करना सिखाती है। पुराने आदम और हवा ने अपनी खुशी और अच्छे वक्त की ख्वाहिश में खुदा की नाफरमानी की, लेकिन नए आदम ने खुदा की ताबेदारी की, फर्माबरदारी की। और फिलिपियों के नाम खत में दूसरे बाब में पौलुस रसूल कहता है कि यहाँ तक बाप की फर्माबरदारी की कि सलीबी मौत तक को भी कबूल किया, लेकिन बाप की नाफरमानी नहीं की। अपनी मर्जी और अपनी ख्वाहिश को दूर रखा, दफन कर दिया। लेकिन मरियम और कलमा यानी खुदावंद यीशु मसीह खुदा की ताबेदारी और मर्जी पूरी करने में दुख और अजियत बर्दाश्त करते हैं, लेकिन कभी खुदा की नाफरमानी नहीं करते। और खुद मुकद्दसा मरियम लिखे लूका की इंजील में कि मुकद्दसा मरियम ने इन सब बातों को हिफ्ज कर लिया अपने दिल में, और सारी उम्र खुदा के मंसूबे की तकमील तक सारी उम्र इन बातों पर गौर करती रही और दुख में रही। और कलीसिया में 15 सितंबर को मुकद्दसा मरियम दुखियारी माँ की ईद मनाई जाती है, और उसमें कलीसिया जो है उसने हमें मुकद्दसा मरियम के 7 दुखों का सबक सिखाया है, तालीम दी है कि मुकद्दसा मरियम फर्माबरदार रही, और उसके नतीजे में उसे बार बार दुखों का, मुसीबतों का सामना करना पड़ा। लेकिन इसके बावजूद मुकद्दसा मरियम ने जब एक दफ़ा हाँ दे दी, तो फिर उस हाँ को ना में तब्दील नहीं होने दिया। और बेटा भी यही कहता है कि बस तुम्हारी हाँ हाँ ही होनी चाहिए और तुम्हारी ना ही होनी चाहिए। पहला दुख जो मुकद्दसा मरियम ने बर्दाश्त किया इस फर्मा बरदारी में, इस ताबेदारी में, शमौन बुजुर्ग की पेशन गोई। जब मरियम बच्चे को लेकर हैकल में जाती है, तो वहां पर शमौन बुजुर्ग जो खुदा की निजात का दीदार करने के लिए कई सालों से इंतजार कर रहा था, तो जब उसने खुदा की निजात यानी कलमा को देख लिया, उसका दीदार कर लिया, तो फिर शमौन बुजुर्ग ने वहां पर पेशन गोई की
और उसने कहा, देख तेरी जान से तलवार गुजर जाएगी और ये तेरा बच्चा बहुत सारों के गिरने और उठने का सबब होगा। और ये बात मुकद्दसा मरियम को उसके दिल को चीर जाती है, लेकिन उसने कभी अपनी हाँ को ना में तब्दील नहीं होने दिया। जब बैतुलहम की चरनी में जब खुदावंद यीशु मसीह पैदा हुए तो मुख्तलिफ दुनिया की मुख्तलिफ समतों से मुख्तलिफ ममालिक के बादशाह अपने हदिये नजराने तोहफे तहफ़ लेकर यीशु का दीदार करने के लिए आते हैं। तो वहां पर मजूसियों ने भी एक पेशनगोई कर दी। उन्होंने अपने हदिये नजराने जो हैं उनके जरिए से खुदावंद यीशु मसीह की कलमा की मुस्तकबिल की जिंदगी जो है उसकी तरफ इशारा कर दिया। और जब उन्होंने सोना, लुबान और मुर नजर किया तो वहां पर भी मुकद्दसा मरियम को दुख हुआ होगा, क्योंकि लुबान और मुर कब इस्तेमाल होता है? किसी की मौत पर। किसी जो लुबान तो हम ये अक्सर कुर्बानी में भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मुर जो है, जिस तरह ये मुश्कपूर की टिक्कियाँ जो जब कोई हमारा अजीज़ फौत हो जाए तो हम उसके साथ वो मुश्कपूर की खुशबू वाली टिक्कियाँ रखते हैं ताकि उसमें से कोई बुरी स्मेल ना आए। तो इस तरह की चीज़ें जो हैं खुदावंद यीशु मसीह को पेश की गई। फिर मुकद्दसा मरियम का अपने बच्चे यीशु को पेट में लेकर हिजरत करना मिस्र की तरफ से, फिर यीशु का 3 दिन तक गुम रहना, फिर कलवरी की तरफ मुकद्दसा मरियम का अपने बेटे के साथ साथ सफ़र करना, फिर यीशु की लाश सलीब से उतारकर मुकद्दसा मरियम की गोद में रखी जाना, फिर मुकद्दसा माँ के सामने उसके बेटे का कफन दफन। तो ये 7 मुकद्दसा मरियम के दुख हैं जो उसने बर्दाश्त किया अपनी जिंदगी में, लेकिन कभी बाप की नाफरमानी नहीं की और अपने अपने बेटे के साथ कलमा के साथ भी अपनी वफादारी निभाई। आदम और हवा अपने अमल के नतीजे में खुदा से दूर कर दिए गए सजा के तौर पर, लेकिन नया आदम और नई हवा यानी मरियम और कलमा खुदा से वफादारी और ताबेदारी के सिले में इनाम पाते हैं, सरफराज किए जाते हैं। और मुकद्दसा मरियम की सरफराजी के जिंदा आसमान पर उठाया जाना मुकद्दसा मरियम का। और फिर आसमान पर क्या हुआ जो आज की दूसरी तिलावत में हमने सुना, आसमान पर फरिश्तों ने, मुकद्दसीन ने मिलकर मुकद्दसा मरियम का वेलकम किया और मुकद्दसा मरियम की ताजपोशी की आसमानों में। और कलमा जो बच्चा जो यीशु है, कलमा नया आदम, उसको सरफराजी मिली, जैसे पौलुस रसूल फिलिपियों के नाम खत में फरमाता है कि उसको सरफराजी ये मिली कि आज पूरी दुनिया में हर एक जुबान उसका इकरार करती है और हर एक घुटना उसके नाम पर झुकता है। और ये सरफराजी और ये अजमत उन्हें मिली किस लिए? क्योंकि उन्होंने कलमा और मुकद्दसा मरियम ने मिलकर अपने बाप खुदा की, खालिक की ताबेदारी की। और सिर्फ 2 ही शख्सियात हैं आज तक जो बदन समेत इस दुनिया से जिंदा उठाए गए, और वो है मुकद्दसा मरियम और खुदामंद यीशु मसीह। ये हमारा ईमान है मेरे अजीजों। कलाम और मुकद्दसा मरियम का आपस में रिश्ता और तल्लुक, इस पर जितना भी बोलते जाएं आप बोल सकते हैं, बहुत कुछ लिखा जा सकता है। लेकिन एक अच्छा मसीही, जो हमारा आज का टॉपिक है, कलमा, मुकद्दसा मरियम और अच्छा मसीही होने के लिए चाहिए कि जिस तरह कलमा और मुकद्दसा मरियम का आपस का तल्लुक है, रिश्ता है, उसी तरह अगर हम वाकई हकीकी मसीही हैं तो जितना हम अपना तल्लुक, अपने आप को कलमे और मुकद्दसा मरियम के साथ जोड़ेंगे, इनके करीब अपने आप को लेकर आएंगे, उतना ही हम हकीकी और अच्छे मसीही बनते जाएंगे। खुद खुदावंद यीशु मसीह
यूहन्ना की इंजील में 11वें बाब में फरमाते हैं कि तुम डालियां हो और मैं ताक हूं, और मुझ में कायम रहकर तुम सब कुछ कर सकते हो, लेकिन मुझसे जुदा होकर तुम कुछ नहीं कर सकते। और अगर हम मसीही बनना चाहते हैं तो मसीही का मतलब होता है मसीह का सा बनना। मसीही से मुराद होती है मसीह जैसा होना। तो जिस मसीह जैसा होने के लिए चाहिए कि हमारा उठना बैठना मसीह जैसा हो, हमारा देखना मसीह जैसा हो, हमारा बोलना मसीह जैसा हो, हमारा सुनना मसीह जैसा हो, हमारा अमल करना मसीह जैसा हो। और ये सब करने के लिए चाहिए कि हम मुकद्दसा मां के साथ अपने रिश्ते में कायम रहें, उसकी ममता में कायम रहें, और कलमा जो खुदावंद यीशु मसीह है उसमें कायम रहें। और अगर हम अच्छा मसीह बनना चाहते हैं तो उसके लिए लाजमी है कि हमारे अंदर ये इंजीली कदरें पाई जाएं, जो इंजीली कदरें, बिब्लिकल कदरें कलमा में और मुकद्दसा मरियम में पाई जाती हैं। और अगर ये कदरें हमने सीखनी है, हलीमी, फरोतनी, आजजी, इनकसारी, मुआफ करना, ताबेदारी, फर्माबरदारी, मोहब्बत, तो ये सारे रूल कुद्दस के फल हैं। और अगर ये सारे फल और ये कदरें हम अपनाना चाहते हैं, जितनी ज़्यादा अपनाएंगे उतना हम अच्छे और सच्चे और हकीकी मसीह बनते जाएंगे। लेकिन ये सब कदरें अपनाने और इनके मुताबिक अमल करने के लिए हमें यीशु मसीह में लगे रहना लाजमी है। मुकद्दसा मरियम के साथ अपने रिश्ते को उस्तवार रखना, कायम रखना, बरकरार रखना हम पर लाजमी है। अगर ऐसा नहीं करते तो फिर हम बराए नाम मसीही हो सकते हैं, फिर हम मतलब के मसीही हो सकते हैं। मसीही होना हमारी ज़िंदगी का मकसद होना चाहिए। बिल्कुल उसी तरह जैसे सिदरक, मिशक, अब्दनबू जो उस दौर का बादशाह था, नबूकदनेस्सर बादशाह, उसने एक मूर्ति बनाई। उसने कहा सारी रियाया इसको सजदा करे, लेकिन उन्होंने कहा ऐ बादशाह हम तो जिंदा खुदा के मानने वाले हैं, हम तेरे हाथों की बनाई हुई इस मूर्ति को कैसे सजदा करें। तो उसने कहा कि इन सबको जलती हुई भट्टी में डालो, देखता हूं कौन इनका जिंदा खुदा है। अगर वो आकर इनको बचाए तो मैं भी और मेरी सारी रियाया भी इन्हीं के खुदा को मानेगी। तो उन्होंने कहा कि ऐ बादशाह हमारा खुदा हमें बचाए, हमारी दुआ सुने या ना सुने, ये तुझे बता देते हैं कि हम तेरे हाथ के बनाए हुए देवता को सजदा करने वाले नहीं हैं। इसको कहते हैं जब ईमान बामकसद होता है, ईमान मकसद बन जाए। तो इसी तरह हमारा मसीही होना भी हमारे लिए एक मकसद होना चाहिए, मतलब नहीं होना चाहिए। आए खुदावंद से दुआ करें कि खुदावंद हमें ये फजल बख्शे कि हम बराए नाम मसीह ना रहे बल्कि अमल के मसीह बनते जाएं, क्योंकि अमल से ज़िंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। ये खाकी अपनी फितरत में ना नूरी है ना नारी। अगर हम जन्नती हैं तो भी अमल से, अगर दोज़खी हैं तो भी अमल से। कि खुदावंद हमें अमल की रूह से मामूर करे और सुनने वाले कान और अमल करने वाला जज्बा, कुव्वत और ताकत और दलेरी अता फरमाए मसीह खुदावंद के वसीले से, आमीन। बोलो बोलो खुदावंद यीशु मसीह है। इस बात की तर्जुमानी है कि आप मुकद्दसा मरियम से, और मुकद्दसा मरियम आपसे बेहद और लाजवाब मोहब्बत रखती है। क्योंकि मेरा भी ताल्लुक मरियम बात से है, तो मैं कुछ अपनी गवाहियाँ शेयर करना चाहता हूँ आपके साथ। कि मेरी 3 बेटियाँ थीं, तो मैंने मुकद्दसा मरियम से पहाड़ी के सामने जाकर दुआ की और खुदावंद ने मुझे उसी साल बेटा भी अता कर दिया। और उसके बाद मैंने दुआ की कि मुकद्दसा मरियम मुझे MPA के लिए मैंने पेपर जमा करवाया, मुझे MPA बना दे। तो जब मैं इंटरव्यू के लिए वहाँ गया तो तमाम वहाँ लोग हिंदू, सिख, जो रिलीजियस मिनॉरिटी से ताल्लुक़ रखते थे, मियाँ नवाज शरीफ साहब बैठे थे, शहबाज शरीफ साहब बैठे थे, मरीम नवाज बैठे थे, और पूरा बोर्ड वहाँ बैठा था।
तो सारे अपनी अपनी हमने ये किया पार्टी के लिए, हम 20 साल से हम बाय बर्थ पार्टी के साथ हैं। तो मैं मरियाबाद से गया और मैंने मुकस्सा मरीम के सामने दुआ, तो फिर मैंने मुकस्सा मरीम से दुआ की कि मुकस्सा मरीम यहाँ CM पंजाब को आना चाहिए, इस ज़रिए हमारी धरती देखे, क्योंकि बहुत बड़ा तो इज्तिमा होता है। तो दुआ की और मैंने इजलास हो रहा तो मैंने मरीम साहबा से रिक्वेस्ट की कि आप हमारे गांव आए। तो 3 दिन के बाद फ़ोन आ गया मुझे कि ईस्टर के मुबारक मौका पर जो है मरीम नवाज शरीफ साहबा CM पंजाब जो मरियाबाद में आ रही है। ये भी खुदा ने मेरी दुआ सुनी है। और ईस्टर के मौका पर उनका आना शुक्र करते हैं कि तुम्हें ये मौका दिया कि हम इज्जत और इकराम की जगह सामान को देते हुए उसकी तारीफ खुशी करें, ताकि वो हमेशा हमारे दिलों की मलका और हमारी जिंदगी की मलका बनी रहे। खाना सबके लिए है, सबने खाकर जाना है, यहीं पर आपको जाकर खाना सर्व किया जाएगा।